नमस्कार। यदि मैं पूछना मांगती हूँ, हम महिलाएं या हम बेटी या आज के जो समय के अनुसार से हमें पवित्र जब भवन में आते हैं तब हमें क्या पूरा बाल खोल के आना चाहिए? ओके, देखिए जब आप कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते हैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जब हम कुरिन्थियों की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात के बारे में लिखा गया है कि हमें एक ओढ़नी दी गई है। अगर मैं इस बात को विस्तार पूर्वक समझाऊंगी तो कई लोग हैं जो ऑफेंड हो सकते हैं, पर वचन के हिसाब से ही जो बात मैं आपको सिखा रही हूँ ये है कि हम महिलाओं को एक ओढ़नी ऑलरेडी परमेश्वर ने दी हुई है और वो है हमारे बाल। अब जब हम परमेश्वर ही के वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि औरत की शोभा उसके बालों से होती है। तो ये ओढ़नी हमें परमेश्वर ने दी है। यदि हम इन बालों को खोल भी लेते हैं तब भी ये ओढ़नी का ही काम करते हैं। यदि हम सिर ढक लेते हैं तो ये एक और एक्स्ट्रा ओढ़नी है। यदि हम अपने पति के साथ आते हैं और उसकी सबमिशन हम रहते हैं, वो भी हमारे लिए एक ओढ़नी ही है। तो जरूरी नहीं है कि हमें ये जो दुपट्टा हम लेते हैं या जो स्कार्फ हम लेते हैं हमें वो लेने की जरूरत पड़े। अगर हमने बालों को खोला हुआ है या नहीं भी खोला हुआ है, वो ऑलरेडी परमेश्वर की ओर से हमें ओढ़नी जो है वो मिल चुकी है। सो दूसरी इस प्रश्न का दूसरा भाग मैं ऐसे संबोधित करना चाहूंगी कि जब परमेश्वर यहोवा ने अपने दास शमूएल को इज़राइल का अगला राजा अनॉइंट करने के लिए भेजा था, तो यिशै के घर पर भेजा। तो जब वो वहां पर जाता है तो वो एलीहाब को देखता है और उसे लगता है कि शायद ये डीलडॉन में बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बिल्ड है, तो शायद यही इज़राइल का अगला राजा होगा। लेकिन परमेश्वर शमूएल को, दास नबी शमूएल को ये बात कहते हैं कि ये नहीं है। फिर वो दूसरे को देखता है, फिर वो औरों को देखता है, लेकिन एक बात जो परमेश्वर कहते हैं वो ये है कि कहते हैं प्रभु की दृष्टि जो है वो मन पर होती है, परंतु मनुष्य क्या देखता है? बाहरी डमरू को देखता है। तो कई बार हम लोगों के कपड़ों से, लोगों की बातों से, लोगों के चलने फिरने के तरीके से उनका आकलन करते हैं, जबकि परमेश्वर की दृष्टि तो मन पर होती है। पर ये सारी बात कहने के बाद भी मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका मतलब आप जैसे चाहे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एक डेकोरम होता है, एक सलीका होता है। अगर आज आपको श्रीमती मुर्मू से मिलने का मौका दिया जाए, जो हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की, और उनसे अगर आपको मिलने का मौका दिया जाए, आपने देखा होगा कि जब हमारे फिल्म स्टार्स या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स या कोई किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होता है, जब उसे पुरस्कार मिलता है, तो सब लोग कैसे तरीके से बैठे होते हैं, सलीके से बैठे होते हैं। और जब राष्ट्रपति के सामने आते हैं, एक तरीका होता है, वो वहां से घूमकर आएंगे, आगे आएंगे, रुकेंगे, उसको ग्रीट करेंगे और आगे आएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके अंतर्गत हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिलते हैं। आप वहां पर ऐसे नहीं जा सकते कि हाँ मैं तो कैजुअल फील कर रहा हूँ तो चले मैं आज शॉर्ट्स में चला जाता हूँ, मैं लेकर पहनकर चला जाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स शूज पहनकर चला जाता हूँ। जी नहीं, आपको एक ड्रेस कोड दिया जाएगा कि आपको फॉर्मल कपड़ों में आना है। क्यों? क्योंकि आप एक देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। तो जब हम राजाओं के राजा, महाराज धीराज परमेश्वर के भवन में आते हैं, एक प्रोटोकॉल होती है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जा रहे, हम परमेश्वर से उस भवन में मिलने जा रहे हैं। तो एक प्रोटोकॉल होती है। तो हम कैजुअली नहीं आ सकते कि चले मेरा मन जैसे कर रहा है मैं करूंगा, मेरा मन जैसे करेगा मैं वैसे कपड़े पहनूंगा, जैसे करेगा मैं वैसा मेकअप करूंगा। ऐसा नहीं होता।
हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जैसा आप करेंगे आप उनके लिए नमूना छोड़ देंगे। अब मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर जीन्स में आ जाऊँ और मैं टी शर्ट आधी बाहर निकाल कर आधी अंदर करके आ जाऊँ, अपनी जीन्स को फाड़ कर आ जाऊँ और मैं कहूँ हाय मैं तो बहुत अनवाइंटेड हूँ, मैं जो भी प्रचार करूँगी वो अनवाइंटेड होगा। तो आप कहेंगे पास्टर ये तो अनवाइंटेड बात में पहले अपने मूल्य को देखें। और जितने भी यंग बच्चे होंगे वो पहले मुझे देखेंगे और कहेंगे अच्छा अगर पास्टर नीतू ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। समझ रहे? तो हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता। सो बालों का खोलना या बालों का बंद करना या सिर पर ओढ़नी लेना ये सब कुछ वचन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें एक प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए कलीसिया में दिया गया। लेकिन अगर आप इसकी गहराई और सच्चाई में जाएं तो ओढ़नी भी लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। पर मैं तभी आपको कह रही थी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सही बात नहीं है, पर अगर आप उसको रिसर्च करें कि पौलुस ने क्यों कहा था कि सिर ढक के रखना है, उसका एक महत्व था। तो अगर आप ना भी ढकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम भी जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, अब जब मैं फॉरेन कंट्रीज में जाती हूँ वहां गोरे लोग सिर नहीं ढकते, मैं वहां सिर नहीं ढकती, पर मैं अपनी इंडिया की ड्रेस पहनती हूँ, अपने कल्चर के हिसाब से मैं अपने जो पहनावा है उसको रखती हूँ, पर मैं सिर नहीं ढकती। तो अगर आप बोले कि बिना सिर ढके प्रचार नहीं होता, बिल्कुल होता है, क्योंकि वचन में इस चीज का इस बारे में सिर्फ एक कल्चर के तौर पर लिखा गया है, इसका वचन से कुछ लेना देना नहीं है। सो इसलिए हमें प्रतिष्ठा को मेंटेन करना है। जब मैं आपके पास आई मैंने देखा सब बहनों ने सिर ढका, मैंने सिर ढका। मैं जिस जगह पर जाती हूँ जहां सिर नहीं ढका होता, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, हम सिर नहीं ढकते। सो इसलिए सिर ढकना या ना ढकने से वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि आप किसी की ठोकर का कारण बन रहे हैं तब आपको ख्याल रखने की जरूरत है। आमीन। आई होप मेरे आपके क्वेश्चन का